उसी का नहीं बनना चाहिए। अरे नहीं भाई, सुदामा जी की वृत्ति हमें जीवन में सिखाती है कि दूसरों के सुखों में भी हम आनंदित होना सीखें। लेकिन सुशीला ने जब सुना कि भगवान द्वारिकाधीश मित्र हैं सुदामा जी के, तो कहा प्रभु आपको तो उनके पास जाना चाहिए। सुदामा ने कहा भाई लगता है इसके मन में लोभ आ गया। सुशीला सारे जगत का गुरु ब्राह्मण तो उसको ज्ञान दे दिया। शिक्षक हो सिगरे जग को तुम ताप कहाँ देती हो शिक्षा। मुझे ज्ञान दे रही। अरे मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। देखो धर्म पत्नी का जो स्वरूप होता है ना बहुत व्यापक रूप में होता है। पति के सामने कभी धर्म शब्द नहीं जुड़ता, ध्यान दीजिए। धर्मपति नाम की कोई शब्दावली होती है क्या? नहीं, धर्मपति नहीं होता। पर माताओं को पतिदेव क्या कहते हैं? धर्मपत्नी। वो दो सवाल तो मिले, वो भी नहीं मिलता है। सीति बीती गयो सिसयात हटती पे तुम्हें न हटा। जब शीत बरसता है नाथ, तार तार हमारी झोपड़ी आप कांपने लगते हो ठंड से। आपको कांपते देखती हूँ ना, आपके ठंड से बचने की व्यवस्था पहले करती हूँ, मैं भले रात भर कांपते रहता हूँ। जीवन की परिस्थितियां कभी बदलती भी है, लेकिन हमारी परिस्थिति कभी नहीं बदली नाथ। धन संपत्ति के नाम पर पहले भी दो ही चीजें थी और आज भी वही परिस्थिति हमारी। या घर कब हो न गई ये टूटी तवार फूटी कठोर। लेकिन आपने कह दिया मेरे मन में लोभ आ गया, बहुत बड़ी बात आपने बोली। सुविधाम है दीनन की सुधि सदाई दीन दयाल के ऐशोरी धाम है दीनन की सुधि सदाई। द्रौपदी गजते प्रहलाद पार करी नमल नाई। द्रौपदी गजते प्रहलाद पार करी नमल। अरे जीवन के हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, दर्शन करके आ जाइए। रामा ने कहा ठीक है सुशीला, मैं दर्शन करने तो चला जाऊंगा, लेकिन देखो भगवान के पास कोई भी भक्त को खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। और आज मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ है भी नहीं का, क्या लेकर के जाऊं मैं अपने श्याम सुंदर भगवान के पास। सुशीला ने कहा प्रभु अयाचल व्रत आपने लिया है, मैंने नहीं लिया। और तब सुशीला 4 घर गई और 4 मुट्ठी चावल की याचना करके आई। या चित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला। 4 मुट्ठी चावल तो लाई, लेकिन अलग अलग घर से लाई। देखो चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी मांग सकती थी, 4 घर से अलग अलग इसलिए मांगा क्योंकि जानती थी कि सुदामा जी अपनी दीन दशा भगवान के सामने कभी प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन भगवान जब 4 घर का मिला जुला चावल देखेंगे तो बिना कुछ कहे ही भगवान जान लेंगे, क्योंकि सबके घर का चावल अलग होता है। पुराने वस्त्र में बांधा तार तार हो जाते वस्त्र कई परत लपेट करके उस 4 मुट्ठी चावल को दिया। पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि सुदामा जी महाराज अपने झोपड़ी से भगवान से मिलने निकल मिले चले श्याम सुंदर मिले सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर हरे कृष्ण राम।
लोटा डोरी कांधे लटकाए, लोटा डोरी कांधे लटकाए, लोटा डोरी कांधे बगल में दबाए, बगल में दबाए, जाके पहुँचे द्वारी का तो स्वर्ण की वो द्वारिका, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, और जैसे द्वारिका में सुदामा जी ने प्रवेश किया तो सारी द्वारिका नगरी सुदामा जी को ही देखने लगे। मानो निर्धनता प्रकट रूप में सुदामा जी के रूप में द्वारिका प्रकट हो गई, वैभव की नगरी द्वारिका। भगवान ने कहा अरे वो है कौन? तो कहा प्रभु एक ब्राह्मण। द्वार खड़ो बीज दुर्बल रहियो चलती सो वसुधा वीरा। कहा प्रभु आँख फाड़ फाड़ के आपके वैभव की नगरी द्वारिका को देख रहे हैं, एक ब्राह्मण है। बीज दुर्बल रहियो चलती सो वसुधा वीरा। पूछ दयालु के धन बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछ दयालु के धन बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे सुदामा शब्द भगवान के कानों में पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से उछल पड़े, दुपट्टा कहीं गिरा, पादुका कहीं गिरी, अनेक चौकों को पार करते करते भगवान गए। तो तत्क्षण मानो सारी वसुधा कांप उठी, सारी रिद्धि सिद्धि कांप उठी कि आज इस दीन पर भगवान की क्या कृपा हो गई। रंग कहीं राज भयो तबहि जब ही भरी अंक रमापति है। अरे सुदामा जी महाराज तो तत्क्षण संसार के सबसे बड़े धनवान बन गए। जिस क्षण भगवान ने सारे संसार को देने वाले परमात्मा नंगे पैर भरी दोपहरी में जिसके लिए दौड़ पड़े, तो समझ भयो तबहि जब ही भरी अंकर मापति भी। और लेकर सुदामा को भगवान गए और अपने सुधर्मा सभा के राज सिंहासन में भगवान ने सुदामा को बैठा और स्वयं चरणों के पास बैठने लगे। सुदामा ने कहा प्रभु आप, अरे कहाँ बैठो। लेकिन सारी द्वारिका नगरी ये दृश्य देख रही है कि जहाँ पानी लाओ परात लाओ, सारी रानियां यहाँ वहाँ भागी, पानी लाया गया, परात लाया गया। भगवान ने कहा सुदामा ला थोड़ी तेरे चरण धो लेता। और जैसे ही चरण धोने के लिए भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने हाथों पर लिया तो बड़ी बड़ी बेवाइयां फटी हुई, बेवाइयों में कांटे धसे हुए और उससे रक्त की धारा बह रही। सो बिहार बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। कांटों का जाल भगवान के मुंह से भी आए शब्द निकले। भगवान ने कहा सुख और आनंद में तो हर जीव मुझे भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है ना तो दुनिया याद रहे कि ना रहे मैं याद आता हूँ। लेकिन इतना बड़ा दुख मेरे अनन्य होते हुए तुम्हें जीवन में सहा तो सह रहा है। तो सुदामा के त्याग को देख कर करुणा करके करुणा निधि रोए। दो क्षण तो रोज भगवान को याद करके रोएगा। जो दृग बिंद
बिंदु से रोज भरते भजन श्याम सुंदर का जो करते होंगे तो संसार सागर से करते। आज भगवान की आंखों से जो करुणा का सागर उमड़ पड़ा, करुणानिधि रोए आंखों से अश्रुपात जैसे नयन के जल से। और भगवान ने अपने प्रेमाश्रुओं से ही सुदामा जी की पाद रक्षा रखा। अभी तक भगवान सुदामा जी के चरणों में मस्तक रखकर रो रहे हैं और रुलाने आ गया। अतः सुदामा जी ने भगवान को थोड़ा संभाला, कहा बहुत धैर्य धारण कीजिए, आपकी कृपा है, कोई कष्ट नहीं है। और तब सबके मन में यह भाव जागृत हुआ कि हमारे लिए भगवान पूज्य हैं, लेकिन हमारे भगवान के लिए ये ब्राह्मण इतने पूज्य हैं। ये सुदामा हम भी चरण धोएंगे, हम भी चरण धोएंगे। तो ऐसी आस्था हम भी तो पकड़ करके भगवान ने जैसे ही निकालने का प्रयास किया, सारे चावल पुराना वस्त्र तार तार हो गया। और जैसे ही तार तार हुआ, सारा वस्त्र भगवान ने एक मुट्ठी उठाया मुख में डाला, दूसरी मुट्ठी उठाई मुख में डाला, तीसरी मुट्ठी उठाकर मुख में डालने लग गए। मां रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, आप कहा रुक्मिणी आज तूने अमृत में विष घोल दिया था, क्यों रस में विषवाम करे। अरे लोग हंसते हैं सुदामा के ऊपर कि भगवान की भक्ति करता है उसके बाद भी जीवन में अभाव, ये तो हंसकर सुन लेता है। लेकिन लोग कहे दास दुखी अब और जाई सहे न कलंक। वो कलंक उस विश्वंभर नाथ के द्वार में उसी तंडुल का महाप्रसाद सारा संसार पाता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। आज भी उस विश्वंभर के द्वार में कोई भूखा नहीं सोता। उस दिशा क्या घूम फिर करके फिर तो द्वारिका नहीं आ गए। दो चार लोग बाहर निकल रहे थे उस पुरी से। सुदामा ने कहा भाई कौन सा स्थान है? उन्होंने कहा सुदामापुरी। सुदामा ने कहा सुदामा तो मैं हूँ, लेकिन मेरी तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो द्वारिका जैसा ये दिव्य स्मरण का। उसने सोचा कि हो सकता है भाई कोई सुदामा नाम का बहुत बड़ा सम्राट होगा, आकर के अपनी पूरी बना दी। टूटी फूटी मेरी झोपड़ी पता नहीं कहाँ है। पत्नी छोटे छोटे बच्चे व्याकुल होकर के सुदामा जी भीतर दौड़े, और जैसे दौड़े तो सर्वांग सुंदरी युवती सखियों के साथ सुंदर आरती की थाल लेकर के सुदामा ने कहा कौन हो देवी? उसने कहा कैसी बात करते हैं स्वामी, देखो दुख का शरीर अलग होता है, सुख का शरीर अलग। जिसने जीवन में कभी आभूषण को जाना नहीं, सारे आभूषणों से लदी हुई लक्ष्मी स्वरूपा जब कहा प्रभु सुशीला हूँ, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, जो वैभव द्वारिका में वो भगवान ने हमें यहाँ प्रदान कर दिया। लेकिन प्रभु अयाचक व्रत तोड़ करके मैं मांग रहा हूँ कि कोई भी अहंकार मुझे जीवन में छू न पाए। धन वैभव संपदा ऐश्वर्य का कोई अहंकार छू न पाए, और एक अहंकार मेरे हृदय से कभी जा न पाए। ये प्रभु आप ही मेरे इस संसार में स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। ये अहंकार जीवन में सदा बना रहे, ये कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। और तब संतोष की वृत्ति से सुदामा जी ने उस वैभव के बीच भी भगवत स्मरण त्यागा है। महाराज की और आज भी संत मिलन सम सुख कछुना। हाँ, संत मिलन से जीवन में कोई दूसरा सुख नहीं है। उस दिया कि प्रभु जब तक आप इस धरा धाम में हैं तब तक तो धर्म आपके शरण में है, पर आप जब परम धाम चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्म कम शरणम गतः, कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, तब धर्म कहाँ जाएगा?
और तब भगवान ने अपने ब्रह्मरंध्र में प्राणों को स्थिर किया और अपने हृदय प्रदेश से भगवान ने दिव्य ज्योति पुंज को प्रकट किया और देखते ही देखते वो ज्योति पुंज श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हो गई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान ने कहा कि उद्धवों को जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होगी और अंतिम क्षणों में उन्हें मुक्ति पद भी मेरी इस कथा के आश्रय से प्राप्त होगा। जाओ इस भागवत धर्म का प्रचार करो। उद्धव को भगवान ने भागवत जी को प्रदान किया और तब भगवान ने जरा नाम के व्याध को भी बुलाया, बाण मारा और बाण जैसे ही भगवान के चरणों में पड़ा, दौड़े दौड़े आया वो व्याध और देख करके भगवान की स्थिति को बिलखने लग गया कि प्रभु मैंने आपको बाण मार दिया। भगवान ने कहा तू क्या बाण मारता है? मैं कहता हूं ना कि जीवात्मा का जब तक संसार में कोई ऋण होता है उसको चुकाने के लिए संसार में फिर लौट के आना पड़ता है। तो एक ऋण तेरा मेरे ऊपर बचा हुआ था, जो आज तू व्याध बन करके आया है ना, तो पूर्व जन्म का बाली है बेटा। और जब मैंने छिप करके तुझे बाण मारा था ना, तो मरते मरते तूने एक बात मुझसे कही थी, धर्म गे तू अब तरे गोसा मारे मोही व्याध कीना। शिकारी की तरह छिप कर मार रहे हो प्रभु, और शिकारी कहते कहते मरा इसलिए शिकारी होके आया था। वाले को भी भगवान ने वैकुंठ दिया। और तब देखो भगवान का कोई पांच भौतिक शरीर नहीं होता। आकाश मंडल में जय विजय पार्षद दिव्य विमान लेकर के प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि के साथ भगवान का सशरीर परम धाम गमन हुआ। बोले कृष्णावतार भगवान की, भगवान का परम धाम गमन हुआ। बोले आदि शंकराचार्य भगवान की। लिंग पुराण में लिखा, भविष्य पुराण में लिखा, आदि शंकराचार्य भगवान साक्षात शिव के अवतार वो प्रकट होंगे और वो सनातन धर्म की ध्वजा का ऐसा प्रचार करेंगे कि बाल्यावस्था में चारों ओर वो सारे बौद्धिस्टों को शास्त्रार्थ करा के भारत से पलायन कराएंगे और भारत में धर्म की ध्वजा के संवाहक के रूप में अपने 4 शिष्यों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की और मठामनाय महानुशासनम बनाया और चारों मठों में उन शिष्यों को धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में भारत में स्थापित किया। संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम लेने से संसार के पाप ताप संताप का शमन होता है, ऐसे भगवान हरि हम सबके कष्टों का हरण करें। इस भावना से 3 बार श्री हरिये नमः का उद्घोष दोनों हाथ उठा करके हमारे साथ आप करें। श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, तत्सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु। भगवान की कथा भगवान के चरणों में समर्पित है, अभी हम सब संपादन करेंगे। आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए कथा निवेदन की परंपरा के पश्चात मंगल आरती भगवान की होगी और आरती के पश्चात आप सभी भव्य भगवान की शोभा यात्रा में भी सम्मिलित रहें। सुंदर भागवत जी के साथ आनंदमय वातावरण में हम सब शोभा यात्रा का भी लाभ हम प्राप्त करेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सभी आइए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। कल प्रथम कन्ने जम्मूद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गत महासमुंद मंडलांतर्गत महासमुंद नाम्ने नगरस्थिते देवब्राह्मणानां सन्निधौ मंगलमय अष्टम्यां तिथोः बुधवार वासरानमतायां मीन राशि स्थिते छन्दे धनु राशि
के प्रांगण में उपस्थित सर्वप्रथम समस्त देवताओं को नमन, जो वेदी के रूप में घर में स्थापित है। 33 करोड़ देवताओं की स्थापना की गई हुए, और हमारे कथा व्यास आचार्य श्रद्धे श्री राम प्रताप मिश्र जी और उनके समस्त सहयोगी भाई अमर तिवारी, पिंटू जी, श्री नंद कुमार तिवारी जी, युवा उदयमान श्री हिमांशु तिवारी जी, साथ में आपके संगीत पक्ष से चित्रकूट से पधारे हमारे भाई जी बेमेतरा से, जिन्होंने इन 8 दिनों में हमसे काफ़ी ऐसा लगाव हो गया कि हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। संगीत मैं इस बहाने में नाम लेकर धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। उनसे मेरा परिचय पिछले 1 महीने से है, प्रत्यक्ष में तो हम अभी 8 दिन पहले ही मिल पाए। आभारी हूँ मैं, साथ ही प्रयास करता हूँ कि मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित कर सकूँ। सर्वप्रथम भगवान, उसके बाद वैसे तो घनश्याम जी का सर्वाधिक सहयोग रहा, पर किंतु मैं धन्यवाद ज्ञापित करके उन्हें नहीं करना चाहिए मुझे, है ना, वो तो उनका कर्तव्य है, ऐसा मानकर चलते हैं वो। श्री राजेश पोपट एवं उनका परिवार, श्री हिमांशु भारती डीओ रायपुर उनका परिवार, श्री आर के पांडे जी परिवार, श्री पप्पू चंद्राकर जी एवं परिवार, श्री धर्मचंद श्री श्रीमाल जी परिवार, दिलीप चौरड़िया जी का संपूर्ण परिवार, ईश्वरी चंद्राकर परिवार, मेरी बहन शकुंतला शर्मा भिलाई से, हमारे योगेश शर्मा मेरे रिश्ते में साले लगते हैं, उनका योगदान, श्रीमती पूर्णिमा प्रधान, श्री आर.एस. माली, श्री दिलीप शर्मा पंडित जी का परिवार, श्री भाऊराम साहू जी परिवार, श्री दीपक तिवारी जी का परिवार, अंकित प्राची गुप्ता जी एवं उनका परिवार, श्रीमती यशोधरा चंद्राकर जी एवं परिवार, पंडित जी के बड़े सुपुत्र जो हमारे पड़ोसी हैं उनके आभारी हैं, श्री राम सत्संग हम उनके आभारी हैं, साथ ही गुप्ता परिवार अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग जी, सफाई कर्मियों को प्रेरित करने वाले श्री दिलीप चंद्राकर जी, वार्ड के पार्षद भाई महेंद्र जी और उनके दोनों भाई और योगेश और रविंद्र जी के आभारी हैं, मनीष शर्मा जी, माधव मंगेश टांगसाले जी। इस प्रांगण को इतना दिव्य बनाने हेतु हम केवल साहू जी एवं उनकी टीम को नहीं भुला सकते। साथ ही और हमारा सहयोग रहा हमारे बड़े भैया सोनी तिवारी जी का संपूर्ण परिवार की ओर से, अरुणेंद्र दीवान जी उनका संपूर्ण परिवार, संदीप दीवान जी समस्त परिवार, श्री नरेंद्र शर्मा जी और श्री ईश्वरी चंद्राकर जी, इन्होंने अपना घर पूरा हमें सौंप दिया था। इतनी बड़ी टीम के आवास की व्यवस्था उन्होंने दी थी और हर प्रकार का सहयोग दिया था। प्रमोद तिवारी जी बीच में, उनका तो खैर उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है, श्रीमती सरिता तिवारी, साथ ही हुए जिनसे भी हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग मिला, जिनका नाम छूट गया वो अन्यथा न लेंगे, हम उन सब के आभारी हैं। साथ ही इन सब के अलावा अगर आप सब ना होते तो आयोजन इतना अच्छा नहीं हो पाता। जिन्होंने चाहे एक दिन उपस्थिति दी हो, 1 घंटा दिया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर आते रहे, और भविष्य में देखते हैं और अच्छा बन पड़ेगा, बेहतर और आयोजन करने का हम प्रयास करेंगे। धर्म के बहुत अच्छा लगता है, एक आवाज़ पे वो सब काम छोड़ के आ जाते हैं। मेरे छात्र भी रहे हैं तो उनका भी धन्यवाद, और जन में निर्बाध रूप से हम कर पाए, कोई विघ्न नहीं आया, तो मैं भगवान का आभारी हूँ। भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। यह 7 दिन का समय कैसे निकला, हम तो व्यवस्था में ही लगे रहे और समय निकल गया ऐसे लगा। और बहुत ही भव्य आयोजन संपन्न हुआ है आज। सुनते थे लेकिन ध्यान में रहता था कि आज हम क्या सुन पाए, क्योंकि दूसरे दिन फिर नया विषय आ जाता था। एक विषय जो कुछ ध्यान में आता है कि उन्होंने एक हंस के बारे में बताया था। श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंसयो, नीर क्षीर विवेक हेतु हंसो हंसो बको बका। अर्थात हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है, लेकिन अपने जीवन में
वो दोनों अपनी वृत्ति के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे महाराज जी के बहुत सारे प्रसंग। और जो बुराइयों के बारे में उन्होंने कहा कि एक वृत्ति है, वो कहा कि किसी व्यक्ति के बुराई नहीं है, वो उसका भाव होता है। जैसे हिरण्यकश्यप, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे उसमें आए कथा में कि जो उन्होंने कहा कि एक वृत्ति है, वो कुलस्यार थे। तजे देकम कुलस्यार थे, ग्राम चार थे कलम तजे, कि अर्थात कुल के लिए, अर्थात परिवार के लिए व्यक्ति का, और ग्राम के लिए कुल का, और संपूर्ण दृष्टि के लिए, मतलब विश्व के लिए संपूर्ण समर्पण अपन कर सकते हैं। भागवत कथा शोभा यात्रा एक महाराज जी श्री राम प्रताप शास्त्री